आज पब्लिक है जी के मैं क्राइम सबसे कम है सब जानने पर जिन्हें कहीं जाने कहाँ आ खड़े आ रही कहाँ आ रही क्राइम सबसे कम यूपी में सबसे कम क्राइम हो सबसे कम और भ्रष्टाचार देना पड़ेगा तुम्हारे लिए सही बोल दो गलत बोल दो जनता देख रही है सुन रहे देखिए हम बता रहे सुनो दादा कानून व्यवस्था की बात कानून व्यवस्था की बात बता रहे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की ये व्यवस्था है कि हमारे जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं जो उनकी बनारस में गाड़ी चोरी हो गई। जेपी नड्डा जी ये कानून व्यवस्था बता रहे हैं आपको कि बनारस में उनकी गाड़ी चोरी हो गई और वो 15 दिन बाद उनकी गाड़ी मिली। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी चोरी हो गई। और सुनो कुलदीप सेंगर उसने इतना क्राइम किया, उस पर गोली चली, उसको अंदर किया गया नहीं किया गया ना। अरे सुन तो लियो, अरे फिर जेल में तो मर ही रहा है तब आदमी। और तुम्हारे यहाँ पर टोनी वर्मा जो किसानों को मार डाले 5 किसानों को, उनको क्या हुआ? उनको फिर से टिकट मिल गई। और सुन लीजिए उनको टिकट मिल गई। ये तो रही उसकी बात। अब हम बता रहे हैं भ्रष्टाचार की बात। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे अजीत बाबू जिस दिन हमारी सरकार आई उस दिन तुम्हें हम चक्की पीसिंग कराएंगे। 1000 करोड़ रुपया तुम ले बैठे हो हमारा। अब क्या हुआ? दोनों सटा के बैठे हैं। और कौन है? हेमंता विश्वकर्मा, वाटर घोटाला। उनको कहें जिस दिन हमारी सरकार आई तुम्हें जेल भेजेंगे। अब क्या हुआ? मुख्यमंत्री बना दिए। ये भ्रष्टाचारी। और सुनो छगन भुजबल वो भ्रष्टाचारी। अशोक चौहान जो कारगिल शहीदों का पैसा खा गए, हमारे जो जवान शहीद हुए कारगिल में उनको ले जाकर राज्यसभा का सांसद बना दिया। ये भ्रष्टाचारी है। अब बताओ कौन सा वॉशिंग मशीन चल रहा है? ये बताओ मुझे। सुनिए एक मिनट, ये भाजपा गलत कर रही है, भ्रष्टाचारी है। जनता स्वीकार ना कर का जाति को का मजमू का पार्टी को सुन लो, भ्रष्टाचारी है स्वीकार ना करते। भाजपा गलत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतनी सीट आई, जो सीट आई है वो विधानसभा जो चुनाव लड़ो वो बीजेपी के साथ में लड़ो, अलग ना लड़ो। ये आरजेडी के साथ नहीं विधानसभा का बीजेपी के साथ लड़ा है। बीजेपी का आप भाई समझा लो, दोबारा देख लो जहाँ में भारतीय जनता पार्टी के संग चुनाव लड़ो है विधानसभा। तो विधानसभा को पर माठिया जी कह के आयो क्या नाम है बिहार में जाएगी अमित शाह, तो अमित लेना हो तुका है नहीं लेना था। देखो जो गलत बात है, मैं कोई नेता ना हूँ, मैं कार्य करता हूँ, मैं नेता ना हूँ। वो गलत कर रहे हैं भ्रष्टाचारी ले रहे गलत। अब केजरीवाल सुनो, केजरीवाल कांग्रेस से कल तक चोर बताओ तो अब उन्हें मदद कर रहा है, खुद मदद कर रहा है, लेकिन तरीका गलत है राजनीति को। तू कहते हो राजनीति में सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा चोर बनी को। 70 में भगवान कह रहा है, ये तुम भगवान किसी कह रहे भगवान है। केजरीवाल को तो लाके अरे मैं बिल्कुल स्वच्छ कर दूंगा, बेईमान नहीं पर कछुआ। दूसरा केजरीवाल आज भी रेट में सबसे आप बता दीजिए। नहीं ये बताएं तुम ही बताओ। दूसरा बेईमान बताओ, हमने बताया, तुम बेईमान का नाम बताओ जो देखियो अजीत पवार है। बताओ अजीत पवार बेईमान हुए जिन्हों गलत ले पर मुकदमा वापस ना ले हो। काऊ भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए आज तक मुकदमा वापस ना ले हो। मुकदमा गलत कर रहे हैं। जनता तो ना धन में गाली रहे 16 साल तक सनातन है खतौट दे देंगे, फिर पिछवाड़े में लात मार के निकाल देता है कोई। कांग्रेस के 60 सालों के काम बताइए देश की जनता ने क्या काम किया? कांग्रेस ने कितने एम्स बनाए? हाँ कितने एम्स बनवाए? कितने अरे देश आजाद करके भारत के 1947 में पत्रकार महोदय 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे थी? कांग्रेस को 55 साल देश में थी भारत की अर्थव्यवस्था 12वें नंबर पर छोड़ गई। आज मोदी की सरकार भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर लाई है। जब मनमोहन सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और देश की सिचुएशन और इकोनॉमिक जोन का लेवल हद से ज्यादा नीचे गिर चुका था और 14 दिन के जब पैसे बचे थे तो उसी अर्थव्यवस्था को संभालने की पेशेमानी ने मनमोहन सिंह का हाथ था। देखिए मैं आपकी बात जो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ कि जब 60 साल तक 55 साल तक कांग्रेस सरकार थी, जब हमारे देश में आज़ादी हुई थी, भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर, वो मतलब आगे होनी चाहिए पीछे होनी चाहिए, तो 12वें नंबर पर ला दिए। इसके मतलब आपने घोटाला किया। कांग्रेस के पार्टी श्रीमान
राजीव गांधी जी ने बयान देते थे कि अगर मैं जब केंद्र की सरकार जब पैसा भेजती है तो राज्य सरकारें चोरी कर लेती है, 15 पैसे पहुँचते, और मोदी जी ने आज वो चीज़ बंद कर दिया। कांग्रेस लाई देश के लिए, चमका दिया राष्ट्र को उन्होंने। सुनिए, राष्ट्र के लिए चमका दिया। आप पत्रकार महोदय, एक पत्र भाई साहब एक बता दो, भारतीय जनता पार्टी ने कितने नए बैंक की शाखाएं बनवाई हैं, कितने नए बैंक आए बता दो मेरे को। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, पता कितने आए? मैं कह रहा हूँ कितने नहीं आए, पहले क्या बताए, काम बता रहे हैं सर। अरे बता तो सुनिए सर, हमारी बात सुनिए सर, बता रहे हैं। पहले लोगों को खाता नहीं खुलता था, जनधन, सुनिए, जनधन योजना के सिंपल सा प्रश्न है, सुनिए, पॉकेट में जेब होना जरूरी है, पैसे होना जरूरी है? पैसे जरूरी है। एक सेकंड, आप कहाँ से हैं? मैं ये लोकल हूँ भैया। आप लोकल हैं, भक्ति नहीं है, इसलिए शक्ति होनी चाहिए सर। देखिए, भक्ति जो भगत होता है ना, चाहे कहीं का हो, किसी का भगत हो, वो पागल होता है। अगर आपके बगैर हम जब तक हाँ, वो पागल उसे भगत कहते हैं। जो पागल ना हो जाए वो भगत नहीं। पागल वही है जो किसी के पीछे, भगत वही होता है जो पागल हो जाए। अब मैंने भाई साहब से पूछा कि बता दीजिए 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी नई शाखाएं बैंकों की लाई हैं? कोई नया बैंक बता दे नाम से आया, ये नहीं बता पा रहे। ये कह रहे हैं हमने खाते खुलवाए। अरे खाते तो आपने जब खुलवाए, खाते आपने जब खुलवाए जब बैंक आए। सुनिए हमारी बात, सुनिए, नहीं कोई बैंक आया? अरे कोई बैंक आया क्या? कोई बैंक नया आया क्या? एक सिंपल सा प्रश्न, बहुत पड़ रही है, ज्यादा बैंक ने क्या करना है, यही बैंक की पुण्य पड़ रही है। अब आदमी का मोबाइल में पैसा, अरे मोबाइल में पैसा डालोगे क्या? हाँ, मोबाइल के अंदर सर इसी के अंदर से जाता है पैसा। हाँ, बैंक में जाएगा तो पैसा हर वक्त हाथ में रहता है। तो बैंक में डालोगे तभी तो उसमें आएगा। तो एक बैंक में क्या जरूरत है, एक बैंक में डालो, 100 बैंक के खुलवाओ क्या? एक मिनट, आप भी कुछ कहना इस बार क्या बीजेपी जीतेगी, वो मैक्स चौका है। बीजेपी जीतेगी और इस बार बनेगा प्रधानमंत्री योगी राज। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ का, एक मिनट, गोरखपुर का रहने वाला हूँ, गोरखनाथ मंदिर का। इस बार बनेगा योगीनाथ बाबा। और राहुल गांधी फ्लॉप, साइलेंट हो गए और कुछ नहीं। गए काम गए अपने, उन्होंने भी परिश्रम किया नहीं किया है कुछ परिश्रम। जमीनी स्तर पे बात करने का ढंग नहीं है। राजनीति 2024 के इलेक्शन में जो मेन मुद्दा बना हुआ है अपोजिशन का कि लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, जब आपने इमरजेंसी लगाई, राष्ट्रपति के सिग्नेचर की हुए बिल को मीडिया के सामने राहुल गांधी फाड़ देते हैं, तब आपको डेमोक्रेसी और लोकतंत्र याद नहीं आता। आप बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म और राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब सुप्रीम कोर्ट में जब केस पेंडिंग में था तब वहाँ पे एफिडेविट लगाते और राम को काल्पनिक बताते हैं, तब वो राजनीति नहीं थी कि समुदाय को खुश करने के लिए आपने काल्पनिक बताया था। इस पे बात करिए ना, इस पे क्यों नहीं बात करते? कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग से जुड़ता है कांग्रेस का। अरे सर आप देखिए डाटा देखिए 1900, ये जो डाटा है ना, ये सबको पता है, रियलिटी इसमें आप कंफ्यूजन। सुनो भैया, इधर भैया भैया, अच्छा बताइए, हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जब हमारा मंदिर बन रहा था तो किसको किसको निमंत्रण देके बुलाया गया था? सबको बुलाया गया था, सभी को बुलाया। राष्ट्रपति बुलाया गया था। फोटो दिखा दो मेरे राष्ट्रपति को। कोई अगर राष्ट्रपति किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त है तो वो अलग बात है। नहीं, ये लोग अरे सुन लीजिए और सुनिए, चलिए मान ली अभी बात आपकी। तब जब होते रामनाथ गोविंद, ठीक है, अब की बात जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब क्यों नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति का पहले से कार्यक्रम। आप विभाजन करना जानते नहीं, विभाजन नहीं करना जानते हो। आप बात कर रहे हैं क्यों नहीं बुलाया आपने दोनों बार राष्ट्रपति को? क्यों नहीं बुलाया सर? उनका कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। उस राष्ट्रपति का काम निर्धारित है, प्रधानमंत्री काम निर्धारित नहीं है। चलिए अभी मान ली आपकी बात, आप ये बताइए, आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो किस पद पे हैं जो अंदर जाके बैठे हुए थे? उन्होंने कौन सा कार्य किया था मंदिर के लिए जो उनको लगा? ऐसा मानी कौन से
पद पे हैं। प्राइम मिनिस्टर में गए थे क्या? हाँ, मुकेश अंबानी ब्रांड 5 लोग थे बाबूजी, 5 लोग। कैसी कैसी भक्ति वाली बात कर रहे हो? मुकेश अंबानी से वो तो प्राण प्रतिष्ठा में अंदर नहीं गए थे ना। जो हमारे देश के वीर जवान जिन्होंने शहादत दी है उनको बुलाना चाहिए था ना। मोहन भागवत कौन होते, बुलाओ ना मेरे को। मोहन भागवत ने कौन सा ऐसा कार्य किया? आप विभाजन वाली राजनीति करते हो, आपके अंदर ऊंच नीच का विभाजन है। लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र ही बताया मैंने ना। हो पाएगी 400 पार तो नहीं हो पाएगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या है कि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है।